जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसा बोला जाता है कि जैसी संगति होती है इंसान की वैसा इंसान बन जाता है। अगर किसी के साथ अच्छी बनती है, इंसान अच्छा है तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन कोई इंसान बुरा है तो उसके साथ रहते रहते बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। मतलब जो इंसान होता है ना, अच्छाई एक बार को थोड़ा कम सीखता है लेकिन बुराई जल्दी सीख लेता है। तो अगर आपको अच्छा बनना है तो अच्छे लोगों के साथ रहिए, और अगर बुरा बनना है तो बुरे लोगों के साथ। ऐसा माना जाता है कि अगर एक बोरी अच्छा आलू हो और उसमें एक सड़ा हुआ आलू डाल दिया जाए तो उसके अंदर इतना पावर आ जाता है कि वो सारे आलू को सड़ा सकता है। तो मतलब जब एक सिंगल सड़ा हुआ आलू बाकी एक बोरी अच्छे आलू को सड़ा सकता है, तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छा और बुरे के साथ रहेंगे तो बुरा। संगति का असर तो पड़ता ही पड़ता है। अक्सर हम लोगों ने अपने माता-पिता से, दादा-दादी से, सब लोगों से सुना है कि उनके साथ मत रहना, उसकी आदत ख़राब है, वो आपका दोस्त है, पूरा दिन घूमता रहता है ना? वो उसकी आदत अच्छी नहीं है, उसके साथ रहोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो उसकी संगति में मत रहना। और घरवाले हमेशा सुनाते रहते हैं उस चीज़ को लेकर के कि अच्छा उसके साथ तो नहीं गए थे, वो अच्छा नहीं है, वो तो आप उससे बात तो नहीं कर रहे थे, वो अच्छा नहीं है। पढ़ना भी है तो आप अच्छे लोगों के साथ रहकर पढ़ो, ठीक है? ताकि आपको प्रभाव अच्छा हो। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो संगति के अनुसार हमें सोचने समझने पे मजबूर करता है। जैसे आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि संगति के अनुसार इंसान चेंज हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। हमारे कई दोस्त हैं जो गाली देते हैं पर मैं तो गाली नहीं देता। हमारे कई दोस्त हैं जो ड्रिंक करते हैं पर मैं तो नहीं करता, पर उनके साथ रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है संगति का असर नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मैं बोलूँगी तो आप उससे एग्री करेंगे। जैसे कि संगति का असर कैसे पड़ता है, चलिए जान लेते हैं। 10 मिनट, केवल 10 मिनट आप किसी टीचर के पास बैठिएगा और उनसे बातें कीजिएगा। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपको वापस से स्टूडेंट बन जाना चाहिए। 10 से 20 मिनट किसी सन्यासी साधु के पास बैठिए। आपको ऐसा फ़ील होगा कि सारा दुनिया मोह माया है। जितने रिश्ते हैं सब मोह माया है। आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, जो भी है वो भगवान का भजन करना है। दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ अपना दान करके संन्यास ले लो। लेकिन हाँ, उन सन्यासी और साधु के साथ जो एक्चुअल में किसी चीज़ से मतलब नहीं रखते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, उनके साथ नहीं जो पूरा दिन भीख मांगते हैं और शाम को जाके दारू पीते हैं। तो किसी ऐसे सन्यासी के साथ जो वाक़ई में जो अच्छी बातें बताते हैं, जो ये चीज़ करते हैं, वही आपको अच्छा चीज़ बताएँगे। वही 10 मिनट शादीशुदा लोग अपने पत्नी के पास बैठ जाएँ, उनसे बातें करें, तो उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत कठिन है, जीना मुश्किल है, जीना आसान नहीं है। वो क्यों? क्योंकि क्या है ना कि जब आप पत्नी के साथ बैठते हैं तो कई सारी चीज़ें होती हैं। क्या है ना, शादी के बाद इंसान ऐसा फ़ील करता है कि वो बँट गया है। पत्नी को लगता है कि वो सासू माँ के ज़्यादा लाडले हैं और सासू माँ को लगता है कि बीवी का गुलाम है। इस चक्कर में दोनों की तरफ से सुनना पड़ता है, तो ऐसा लगता है जब आप पत्नी के पास आते हैं 10 मिनट बैठते हैं, ये सुनने के लिए कि भई हाँ, पूरा दिन का थकान उतर जाए, वो हमसे कुछ बातचीत करे कि कैसा दिन बीता। वहाँ वो घर की सारी बातें आपके साथ शेयर करती हैं, क्योंकि उनके लिए भी आप ही हो, है ना? तो पूरा दिन का चीज़ दिनचर्या वो आपसे पहले शेयर करने लगती है। तो उस समय ऐसा फ़ील होता है कि यार, मतलब शादीशुदा लाइफ़ सबसे ज़्यादा कठिन है। वही 10 मिनट आप किसी शराबी के पास बैठ जाइए, आपको लगेगा ज़िंदगी बहुत आसान है। मतलब ज़िंदगी से ज़्यादा आसान तो कोई चीज़ ही नहीं है। अगर 10 से 20 मिनट किसी जीवन बीमा कराने वाले इंसान के साथ बैठ जाइए, आपको ऐसा महसूस होगा वो उस 10 से 20 मिनट में कि जीने से ज़्यादा आसान तो मरना है। मर जाने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा आसान है। तो जैसे-जैसे इंसान के साथ आप बैठते हैं 10 मिनट, 20 मिनट, उतना समय वो इंसान आपके साथ बातें करता है, उस अनुसार आपका माइंड बोलता है कि ये ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा बुरा है, ये कठिन है, ये आसान है। 10 मिनट आप किसी नेता के पास बैठ जाइए, अंगूठा छाप नेता के साथ बैठ जाइए अगर, तो वो मतलब इतने अच्छे से आपको समझाएगा ना, सारी चीज़ें बताएगा कि
कहाँ पे कितना फ़ायदा हुआ, कहाँ पे कितना से नुकसान तो कम ही होता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पढ़ाई लिखाई तो सब बेकार है, अनपढ़ रह के नेता ही बन जाए वही ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो आज के समय में अब पढ़े लिखे नेता आ रहे हैं, लेकिन मतलब ऐसे भी हैं जो अनपढ़ नेता रहे हैं। तो उस अनुसार से ऐसा फील होगा कि भाई पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, सीधे आप नेता बन जाओ, मज़े ही मज़े हैं। जो भी लोग जॉब करते हैं, अगर वो किसी व्यापारी के साथ बैठ जाएँ जो बिज़नेस करता है, 10 से 15 मिनट बैठ के उससे बातें कर लें। जो भी जॉब करते हैं उनको ऐसा लगेगा कि यार जॉब तो कतई बेकार है, इसे तो बस हम पेट भर सकते हैं। मतलब व्यापार करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें मुनाफा अच्छा है, वही चीज़ करना चाहिए। जो मज़दूर हैं, 10 मिनट उनके साथ आप बैठ जाइए, आपको ऐसा फ़ील होगा कि यार आप तो ज़िंदगी में कुछ मेहनत ही नहीं करते। आपका काम तो सबसे ज़्यादा आराम का काम है, मेहनत तो ये मज़दूर करते हैं। तो जो हमारी ये सोच, हमारी मेंटालिटी है ना, वो चीज़ों को देख के, समझ के अंदाज़ा लगाती है कि हमसे ज़्यादा चीज़ आसान वो है या हमसे ज़्यादा मुश्किल ये है। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है कि सामने वाले के जीवन में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। अगर अपने बारे में हम सिर्फ़ सोचेंगे तो हमारा तकलीफ़ नज़र आएगा, लेकिन सामने वाले के बारे में अगर सोचेंगे तो लगेगा कि अपना तो कुछ है ही नहीं। 10 से 20 मिनट किसी वैज्ञानिक के पास आप बैठ जाइए, आपको ऐसा फ़ील होगा कि दुनिया भर का सारा ज्ञान इसके अंदर है। आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आपके पास तो ज़ीरो नॉलेज है। वही 10 मिनट अपने अच्छे संगति वाले दोस्त के साथ बैठ जाओ, तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी से ज़्यादा खूबसूरत तो कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी ही स्वर्ग है। वही किसी आप फौजी के साथ बैठ जाइए, तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। सबसे ज़्यादा कठिन जॉब तो उनका है, सबसे ज़्यादा त्याग तो वो कर रहे हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आपकी जॉब, आपका त्याग सब कुछ बहुत ही छोटा है। वही 10 मिनट आप किसी अर्थी के साथ चल लीजिए, बैठ लीजिए। आप उन 10 मिनट के अंदर ये सोचेंगे कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, रिश्ते, पैसे, जॉब, दोस्ती, परिवार सब कुछ मोह माया है, एक दिन सब कुछ यहीं रह जाना है। तो जीवन में ना संगति का, बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसी आप संगति रखते हैं वैसा ही आपका सोच होता है, वैसे ही आपके कदम उठते हैं, वैसे ही आप काम रखते हैं। तो हमेशा जीवन में अपनी संगत अच्छा चुनें। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो दोस्त भी उस तरीके का रखें, ठीक है, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ कर सकें। ऐसा नहीं कि आप जो करना चाहते हो उसका पूरा दिशा ही मोड़ दे वो इंसान, और आप जो करना चाहते थे वो भूल गए और आप बुरे संगत में पड़ गए। तो हमेशा संगति का असर पड़ता है। तो इसलिए जो भी चीज़ करें संगत देख करके चूज़ करें, और अपने सपनों पे, अपने काम पे, अपने परिवार पे, अपने शरीर पे ध्यान दें। स्वस्थ रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।